गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए यहां जो सैलानी थे उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पूरे सम्मान के साथ रथ लेंगे सेरेमनी हो रही है। श्रीनगर के पुलिस कंट्रोल रूम की ये तस्वीरें। गृह मंत्री अमित शाह मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देश के 10 राज्यों के लोग जो कि पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए हैं उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए गृह मंत्री अमित शाह। एक ओर आतंकियों का हिसाब करने की पूरी तैयारी हो रही है, वहीं दूसरी ओर मृतकों को यहां पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह जो कि कल शाम इस आतंकी हमले के बाद ही जम्मू कश्मीर पहुंच गए, यहां पर कई मीटिंग्स उन्होंने ली है और परिवार वालों से मिलने के लिए जा रहे हैं। परिवार वाले यहीं पर बैठे हुए हैं श्रीनगर के पुलिस कंट्रोल रूम में, और अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री अब परिवार वालों से मिलेंगे। जाहिर सी बात है कि इस वक्त दुख की घड़ी है, परिवार वालों को सांत्वना देंगे। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, अभी हम तस्वीर भी देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें वहां से देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी। अब शायद वो आगे बढ़ रहे हैं परिजनों से मिलने के लिए, उनका हाल जानने के लिए। जी मैंने पहले ही आपसे बताया कि इस समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब पहुंचे हैं तो सबसे पहले श्रद्धांजलि देंगे और श्रद्धांजलि देने के बाद परिजनों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनको सांत्वना देंगे, उनको अपनी संवेदनाएं व्यक्त करेंगे। चूँकि वो आज भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ मौजूद है। इसके अलावा वो गृह मंत्री भी हैं देश के गृह मंत्री होने के नाते जम्मू कश्मीर चूँकि एक यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी के नाते उनका सीधा इन्वॉल्वमेंट रहता है इस राज्य में। तो इस राज्य में कुछ भी होता है तो उसके लिए सीधे तौर पर गृह मंत्रालय का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गृह मंत्री अमित शाह चूँकि बहुत बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सरकार में बड़ा कद है उनका, और आज जब वो यहाँ पहुँचे हैं और परिजनों के बीच में परिजनों से बात करेंगे तो निश्चित रूप में वो अपनी संवेदनाएं व्यक्त करेंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये जो कायराना हरकत आतंकियों ने की है, इस कायराना हरकत का एक एक पल का, एक एक कतरे का हिसाब किया जाएगा, क्योंकि हमारी सरकार, हमारी सेना, हमारी पुलिस उनका बदला लेने के लिए सक्षम है। और निश्चित रूप में आज की घटना, चूंकि घटना तो हो गई, घटना जिन कायरों को घटना करनी थी वो करके छिप गए, लेकिन अब इसके बाद क्या, इसके बाद होगा कि उनको ढूंढा जाए, उनको ढूंढ कर चुन कर मारा जाए, उनकी मॉडस ऑपरेंडी का खुलासा किया जाए, कैसे किन रास्तों से वो कश्मीर के अंदर दाखिल हुए, कश्मीर के अंदर लोकल उनको किसने पैसेज दिया, किसने उनकी मदद की, कहां से उनको हथियार उपलब्ध कराए गए, और इसके पीछे कौन है, उनके आका कौन है, कहां बैठे हैं और कहां से ऑपरेट हो रहे थे, इन सभी चीज़ों का पता किया जाएगा। चूंकि जब एक घटना हो जाती है तो उस घटना को परिवार वालों के लिए ये दर्द, ये टीस तो शायद ताउम्र रहेगा, पूरी जिंदगी भर रहेगा, ये सिस्कियां जिंदगी भर रहेंगे, लेकिन शायद वो यही कहेंगे कि इसका हिसाब होना चाहिए और बराबर हिसाब होना चाहिए। जिन आतंकियों ने ये कायराना हरकत की है उनका जल्द से जल्द उनका निपटारा होना चाहिए। निश्चित रूप में जिनके परिवार के लोग खोए हैं, जिनके लोग गए हैं, उनका दर्द समझा जा सकता है, उनके दर्द को केवल एहसास किया जा सकता है, कम तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो खोता है वही समझ सकता है अपनों का दर्द। हम लोग केवल बातें कर सकते हैं, एहसास करा सकते हैं, लेकिन सही मायने में उनके अंदर आज एक आग होगी कि कैसे भी सरकार उनके अपनों का बदला ले, उन आतंकियों से, उस आतंकियों के आकाओं से, उस संगठन से जिसने इस तरह की हिमाकत करने की कोशिश की, जिसने कश्मीर जो धरती का स्वर्ग कहा जाता है वहाँ पर खून की नदियाँ बहाने की कोशिश की, जिसने नरसंहार किया। तो इस नरसंहार का बदला लेने के लिए कहीं ना कहीं परिजन सरकार से ही उम्मीद रखते हैं कि सरकार नरसंहार का बदला लेगी। और हमेशा हमने देखा भी है, जब भी कुछ घटनाएं हो, चाहे पुलवामा हो, उरी हो, उनके बाद सरकार ने कहीं ना कहीं एक्शन लिया है, चाहे वो बालाकोट रहा हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक रही हो। इन सब के जरिए सरकार ने ये बताने की कोशिश की है कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। एक बात तो तय है नीरज, एक बात तो तय है कि अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि इससे पहले भी जब हमने देखा था, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर एयर स्ट्राइक हो, सरकार की रणनीति होती है, सरकार बताती नहीं है।